बेटा तुम तो अपार्टमेंट में लेके जाने वाले थे, ये तुम कहाँ हमें ले आए हो। इस पे वो कहता है आप आए तो सही। वो वहाँ उनको लेके जाता है। आप देखेंगे सब कुछ खुल जाता है रुबाब के ऊपर। उसका बाप सारी हकीकत रुबाब को बता देता है कि किस तरीके से अदील ने उसकी जायदाद उसके नाम पे गलत तरीके से की, और वो बहुत ही एक लालची इंसान है। उसको तुमसे कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रुबाब जैसे ही सारे सबूत देखती है उठा के फेंकती है और वापस पाकिस्तान पहुँच जाती है। अपने घर आती है, देखती है कि अदील ने किस तरीके से उसके माँ और बाप को उसके घर में कब्जा कर रखा है, जिसपे उसको गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मैं चंद दिन के लिए क्या तुम्हारे घर में रह लिया, तुमने तो उनको मेरे घर ही लेके आ गए, कि घर है ना कि ओल्ड एज होम। ये बात सुन के अदील को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे रुबाब गलत तरीका अख्तियार कर रही है, लेकिन रुबाब को सारी हकीकत पता लग जाती है। रुबाब उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, तब उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहाँ जाए, और आखिरकार उनको मुस्तफ़ा के पास ही आना पड़ेगा। वही बेटा उनके काम आएगा जो जिसको उन्होंने निकाला था। व्यूअर्स देखना ये कि क्या अदील करता है अपने माँ बाप के लिए, क्या उनको तनहा छोड़ देगा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन वो अब मुस्तफ़ा को बटा हुआ नहीं दिख सकती, क्योंकि वो चाहती है कि मुस्तफ़ा पहले जैसा हो जाए, जिस तरह पहले था। वो पहले मेरा ख्याल रखता था, मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसको नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा किस तरीके से भाग दौड़ कर रहा है पैसे के पीछे, इसलिए इसको सब कुछ पसंद नहीं आ रहा और वो चाहती है कि मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। व्यूअर्स आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब अदील को अर्श से फर्श पे आता हुआ देखेंगे हम सब, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब तक बहुत ही गलत किया होता है, लेकिन ससुराल वालों को अब उसकी हकीकत के बारे में पता लग चुका है और रुबाब को भी एविडेंस मिल चुका है। अब रुबाब वहाँ से आते ही अदील को धक्के मार के जब घर से बाहर निकालेगी, और घर वाले भी बेघर होंगे, क्योंकि उनको भी झटका लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। तब उनको अंदाज़ा होगा कि मुस्तफ़ा उनके लिए क्या अहमियत रखता था। मुस्तफ़ा तरक्की करता चला जाएगा, दिन ब दिन जो है वो ऊपर जाता जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अदील नीचे आता रहेगा। व्यूअर्स क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को कबूल करेंगे, अपने पास रखेंगे। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा वो चीज़ें अचीव करना चाहता है जो ज़िंदगी में उसने अधूरी रह गई थी। वो चाहता है कि दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए और सब कुछ उसके कदमों में हो। यहाँ शर्जीना उम्मीद से होती है, और यहाँ पे सब कुछ जो है मुस्तफ़ा को देखना पड़ता है। मुस्तफ़ा जो है वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि शर्जीना को भी टाइम नहीं दे पाता। शर्जीना वो चीज़ें मिस करती है और उन चीज़ों को याद करती है। वो कहती है तुम सब कुछ करते करते एक चीज़ भूल गए हो, मुझे टाइम देना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइम दो। इस पर वो कहता है देखो शर्जीना, मेरे लिए अभी इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दुनिया की वो चीज़ मुहैया करूँ जिस चीज़ के तुमने ख्वाब देखे थे। वो कहती है मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, जिस पे मुस्तफ़ा उसे कहता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं कामों में मसरूफ़ हूँ। दूसरी तरफ अदील घर का डील कर चुका होता है, घर बेच रहा होता है, और रुबाब को कहता है कि तुम्हें मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से संभाल रहा हूँ। लेकिन उसके बाप ने सारे एविडेंस निकाल लिए हैं अदील के खिलाफ। अदील का बहुत ही जल्द काम उतरने वाला है। अदील के साथ क्या होने वाला है, इस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा के टेंशन के लिए बहुत तरस रही होती है। मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ही कामयाब हो रहा होता है अपनी बिज़नेस पे। यहाँ उसका बॉस भी उससे बहुत खुश होता है। उनको लगता है कि तुम मुस्तफ़ा के आते ही इस ऑफिस में 4 चांद लग जाएंगे, और किस तरीके से वो हमारा बिज़नेस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो एप्लीकेशंस बनाएगा गेम्स की और तरक्की करता चला जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ अदील जो है वो आप देखेंगे अर्श से फर्श पे आ रहा होता है। यहाँ रुबाब के बाप को सारा कुछ पता लग चुका होता है कि बिज़नेस में जो कुछ भी घपला हो रहा है सब कुछ अदील की वजह से हो रहा है, लेकिन रुबाब को वो एविडेंस भी देता है। अब रुबाब चेक कर रही होती है अदील को वो ठोकर दिखाएगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अदील ने अपने घर का सौदा कर दिया होता है। अपने बाप से कहता है कि मैंने अपने घर का सौदा कर दिया और मैंने बहुत ही अच्छी डील किया। उसका बाप कहता है मैं अपनी जमा पूंजी मेरी यही घर है और मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा, इसीलिए तुम इस घर के बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। व्यूअर्स वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, उन्हें घर से बेघर कर देगा और वो ले जाएगा उनको रुबाब के घर पे। लेकिन रुबाब भी उसे बेघर करने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा, क्योंकि अदील भी बहुत जल्दी ज़मीन पे आने वाला है। अदील को नहीं पता उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत जल्द उसका पत्ता कटने वाला है। लेकिन व्यूवर्स देखना, माँ बाप को संभालेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा ही संभालेगा। लेकिन शर्जीना को इस वक्त शिकायतें हैं, क्योंकि वो उम्मीद से होती है। वो चाहती है कि मुस्तफ़ा की सारी अटेंशन जितनी भी है वो ही डिज़र्व करती है, लेकिन मुस्तफ़ा अपने कामों में इतना मसरूफ़ होता है कि वो शर्जीना को भूल चुका होता है। शर्जीना उससे शिकायत भी करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं फ़िलहाल अपने काम की तरफ गामज़न हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करो। व्यूअर्स क्या शर्जीना उस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। यहाँ अदील बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा होता है रुबाब के साथ। रुबाब की जो शिपमेंट होती है वो लेट करके किसी और के साथ एग्रीमेंट कर चुका होता है और उनसे पैसा खा चुका होता है और उनको शिपमेंट दे देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि रुबाब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही गलत कर रही है। उसको
एक अपना मातहत कर चुकी होती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं होती, इसलिए वो उनको बर्बाद करने की भरपूर कोशिश करता है और अपना पैसा कमाता है, अपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनको पता लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और रुबाब को भी अंदाज़ा होगा, रुबाब सब कुछ पता लग जाएगा और उसका बाप भी इस बात की टोम है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जिस दिन उनको पता लग गया वो दिल को धक्के मार कर उस कंपनी से बाहर कर देंगे। ना वो घर कराएगा ना वो खाट कराएगा, जिस कंपनी की वो मदद कर रहा है ना वो रखेंगे और ना कोई और, क्योंकि वो एक फ्रॉडी इंसान होता है। फ्रॉडी इंसान जो है वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो अर्श पे पहुँच जाएगा। तब अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को लेकर चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि उसका भाई जितना अमीर हुआ है, सब कुछ हुआ है, माँ बाप उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश है उसके पास। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए वो उसको अपने आप को सासे कमतरी का शिकार हो चुका है और अपने आप को कमतर समझना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और कुछ बन के दिखाए। यहाँ वो शर्जीना से बात करता है। शर्जीना उससे कहती है, देखो हर कुछ पैसा नहीं होता, कुछ रिश्ते भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम ये सब कुछ मत भूलो। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। व्यूअर्स, आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब वो पैसे की वजह से शर्जीना को लेट गो कर देगा और शर्जीना से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उस इंसान से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद उसने क्या किया मेरे साथ। लेकिन आगे जाके केमिस्ट्री मज़ीद चेंज होगी। किस तरीके से माँ बाप जो है वो मुस्तफ़ा के दर पे ही आ जाएंगे, दिल के से हटीम का दिल बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। किस तरीके से मुस्तफ़ा स्ट्रगल करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसके हाथ से जॉब चली जाती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब किराए का क्या होगा, हर चीज़ कैसे मैनेज होगी। हर चीज़ शर्जीना तो नहीं कर सकती, लेकिन शर्जीना उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा चाहता है कि उसके पास पैसा हो, इसलिए उसके सीवियाँ भेजता है, इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारता है, जिस पे एक बंदा उसको हायर कर लेता है और उसे कहता है कि मैं कंपनी बना रहा हूँ गेमिंग की और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है उसको। मुस्तफ़ा वो अवेल करता है और देखेंगे शर्जीना को कहीं दूर भुला देगा पैसा कमाने के चक्कर में। वो शर्जीना से यही कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो कहती है, तुम इतने बेटर क्यों हो गए हो, तुम इस तरीके से क्यों, तुम्हारा रिएक्शन हो गया। जिससे वो कहता है कि हर चीज़ पैसा होती है और मुझे पैसा हासिल करना है। व्यूअर्स, क्या ये पैसा हासिल करते करते शर्जीना को खो देगा? ये तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है, जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कहता है, हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहता है, मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी। इस पर शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घरवालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। बिकॉज ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी इनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के अगले किस में आप लोग देखेंगे। शर्जीना मुस्तफ़ा से इस बात पे शिकायत करती है कि अब तुमने मुझे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले तुम मुझे टाइम देते थे और अब तुम मुझे टाइम नहीं देते। तुम पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल गए हो कि तुम मुझे भी भूल गए हो। और मुस्तफ़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा को सिर्फ पैसा चाहिए क्योंकि उसने ज़रारत बर्दाश्त कर ली होती है। वो नहीं चाहता कि दूसरों के टुकड़ों पे पले, इसीलिए वो चाहता है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन शर्जीना को अभी ये बात खल रही है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तौर भी मुस्तफ़ा
पैसा कमाए, वो चाहती है कि वो उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा होता। मुस्तफ़ा भी ठीक कर रहा होता है अपनी जगह, लेकिन शर्जीना भी इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। दूसरी तरफ अदील ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने बाप की जायदाद पे कब्जा कर लिया होता है, अपने कागजात अपने नाम पे करवा कर उनका घर बेच चुका होता है। और पता नहीं कौन सी चाल चल रहा है, उनको ये बोल के लेके जाता है कि आपको अपार्टमेंट पे लेके शिफ्ट कर रहा हूँ, और ले जाता है रुबाब के घर पे। वहाँ पे लेके जाकर उनको रखता है, जिसपे वो कहता है उसका बाप, बेटा तुम तो अपार्टमेंट पे लेके जाने वाले थे, ये तुम कहाँ हमें ले आए हो। इस पर वो कहता है आप आए तो सही। वो वहाँ उनको लेके जाता है, आप देखेंगे सब कुछ खुल जाता है रुबाब के ऊपर। उसका बाप सारी हकीकत रुबाब को बता देता है कि किस तरीके से अदील ने उसकी जायदाद उसके नाम पे गलत तरीके से की, और वो बहुत ही एक लालची इंसान है, उसको तुमसे कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रुबाब जैसे ही सारे सबूत देखती है, उठा के फेंकती है और वापस पाकिस्तान पहुँच जाती है। अपने घर आती है, देखती है कि अदील ने किस तरीके से उसके माँ और बाप को उसके घर में कब्जा कर रखा है, जिस पे उसको गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मैं चंद दिन के लिए क्या तुम्हारे घर में रह लिया, तुमने तो उनको मेरे घर ही लेके आ गए कि घर है ना कि ओल्ड एज होम। ये बात सुनकर अदील को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे रुबाब गलत तरीका अख्तियार कर रही है, लेकिन रुबाब को सारी पता लग जाती है। रुबाब उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, तब उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहाँ जाए, और आखिरकार उनको मुस्तफ़ा के पास ही आना पड़ेगा। वही बेटा उनके काम आएगा जो जिसको उन्होंने निकाला था। व्यूअर्स देखना ये कि क्या अदील करता है अपने माँ बाप के लिए, क्या उनको तनहा छोड़ देगा। या अब तक आप लोगों ने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ होती है इस बात से कि वो उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा भी अपनी जगह ठीक है कि मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है, क्योंकि उसने ज़माने की ठोकरें खा चुका होता है। अब उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो माँ बाप भी उसके नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपनी बीवी को भी निगलेक्ट कर देता है। शर्जीना को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। व्यूअर्स अदील भी दूसरी तरफ अपने ही माँ बाप के साथ दगा कर रहा होता है, अपने ही माँ बाप को धोखा दे देता है। जिस अदील पे बहुत उनको गुमान होता है, बहुत उनको फ़ख्र होता है, वो अदील उनको धोखा दे जाता है, उनका घर कब्जा कर लेता है, उनके घर को बेच देता है और उनको रुबाब के टुकड़ों पे पलने देता है। वो उसके बाप को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो बीमार होता है। लेकिन जब वो रुबाब के घर लेकर आएगा तो उनका बाप ज़रूर सवाल करेगा कि आखिर मेरा घर कहाँ गया। अदील देखते हैं क्या चालाकी करता है। अदील रुबाब से जो कुछ भी छुपाता है, जो भी गबन करता है, वो सब कुछ रुबाब के सामने आ जाता है। रुबाब ने कि बाप ने ऑफिस में एक बंदा ऐसा छोड़ा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रुबाब के बाप को भेज देता है। और जब रुबाब का बाप रुबाब को दिखाता है ये सब कुछ, तो रुबाब को बहुत गुस्सा आता है कि जिस अदील पे उसने भरोसा किया, जिसको वहाँ छोड़ के आई, उसने उसके पीठ में छुरा घोंपा। ये बात उसको बहुत रिग्रेट करती है और वो वापस पहुंचती है पाकिस्तान, और किस तरीके से अदील को नीचा दिखाएगी, अदील को उसी के ऑफिस से बाहर निकाल के घर से भी बाहर निकालेगी। और तब उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा होगा कि आखिर उन्होंने मुस्तफ़ा की कदर ना करके किस कदर ज़्यादती की। वही मुस्तफ़ा उनके काम आएगा जिस मुस्तफ़ा को उन्होंने निकाल के घर से बाहर किया था। अब देखना ये है कि मुस्तफ़ा उनको संभाल पाएगा या मुस्तफ़ा भी उनसे नाराज़ ही रहेगा, ये देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग रहेगा। खाया गया है जिस बेटे को इन्होंने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया, जो बेटा अच्छा खासा कमाता खाता था, सब कुछ करता था, और दूसरा बेटा जो कुछ भी नहीं करता था उसको उन्होंने नकारा समझा, निकम्मा समझा, निखट्टू समझा। और वही बेटा इन माँ बाप के काम आएगा जिस अदील ने इनको उनके घर से महरूम कर दिया, और वही जो मुस्तफ़ा है वो इनका सहारा बनेगा और इनको इनकी मुश्किलात को आसान करेगा। वो घर प्रोवाइड करेगा कि वो इस कदर कामयाब हो जाएगा कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो अदील जो अपनी बीवी के पैसे पे अयाशी करता था, वो किस तरीके से उरूज से जवाल से उरूज पे आएगा। आप देखिएगा किस तरीके से उसका जो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसने जो रुबाब के साथ करने की कोशिश की होती, जो उसको लगता था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ गलत तब होगा जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को संभालेगा, और माँ बाप को भी कदर आएगी मुस्तफ़ा जैसे बेटे की जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। अब देखना ये है कि अदील का क्या अंजाम होना है। तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन वो अब मुस्तफ़ा को बटा हुआ नहीं दिख सकती, क्योंकि वो चाहती है कि मुस्तफ़ा पहले जैसा हो जाए, जिस तरह पहले था। वो पहले मेरा ख्याल रखता था, मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसको नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा किस तरीके से भाग दौड़ कर रहा है पैसे के पीछे, इसलिए उसको सब कुछ पसंद नहीं आ रहा, और वो चाहती है कि मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। व्यूअर्स आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब अदील को अर्श से फर्श पे आता हुआ देखेंगे हम सब, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब तक बहुत ही गलत किया होता है, लेकिन ससुराल वालों को अब उसकी हकीकत के बारे में पता लग चुका है और रुबाब को भी एविडेंस मिल चुका है। अब रुबाब वहाँ से आते ही अदील को धक्के मार के जब घर से बाहर निकालेगी, और घर वाले भी बेघर होंगे, क्योंकि उनको भी झटका लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। तब उनको अंदाज़ा होगा कि मुस्तफ़ा उनके लिए क्या अहमियत रखता था। मुस्तफ़ा
तरक्की करता चला जाएगा, दिन ब दिन जो है वो ऊपर जाता जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अदील नीचे आता रहेगा। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को कबूल करेंगे, अपने पास रखेंगे? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा वो चीज़ें अचीव करना चाहता है जो ज़िंदगी में उससे अधूरी रह गई थी। वो चाहता है कि दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए और सब कुछ के कदमों में हो। यहाँ शर्जीना उम्मीद से होती है और यहाँ पे सब कुछ जो है मुस्तफ़ा को देखना पड़ता है। मुस्तफ़ा जो है वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि शर्जीना को भी टाइम नहीं दे पाता। शर्जीना वो चीज़ें मिस करती है और उन चीज़ों को याद करती है। वो कहती है तुम सब कुछ करते करते एक चीज़ भूल गए हो, मुझे टाइम देना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइम दो। इस पर वो कहता है देखो शर्जीना, मेरे लिए अभी इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दुनिया की वो चीज़ मुहैया करूँ जिस चीज़ के तुमने ख्वाब देखे थे। वो कहती है मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, जिस पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं कामों में मसरूफ़ हूँ। दूसरी तरफ अदील घर का डील कर चुका होता है, घर बेच रहा होता है और रुबाब को कहता है कि तुम्हें मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से संभाल रहा हूँ। लेकिन उसके बाप ने सारे एविडेंस निकाल लिए हैं अदील के खिलाफ। अदील का बहुत ही जल्द काम उतरने वाला है। अदील के साथ क्या होने वाला है? तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा की अटेंशन के लिए बहुत तरस रही होती है। मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ही कामयाब हो रहा होता है अपनी बिजनेस में। यहाँ उसका बॉस भी उससे बहुत खुश होता है। उनको लगता है कि मुस्तफ़ा के आते ही इस ऑफिस में 4 चांद लग जाएंगे और किस तरीके से वो हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो एप्लीकेशंस बनाएगा गेम्स की और तरक्की करता चला जाएगा। यहाँ पे दूसरे फदील जो है वो आप देखेंगे अर्श से फर्श पे आ रहा होता है। यहाँ रुबाब के बाप को सारा कुछ पता लग चुका होता है कि बिजनेस में जो कुछ भी घपला हो रहा है सब कुछ अदील की वजह से हो रहा है। लेकिन रुबाब को वो एविडेंस भी देता है। अब रुबाब चेक कर रही होती है अदील को वो ठोकर दिखाएगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अदील ने अपने घर का सौदा कर दिया होता है। अपने बाप से कहता है कि मैंने अपने घर का सौदा कर दिया और मैंने बहुत ही अच्छी डील किया। उसका बाप कहता है मैं अपनी जमा पूंजी, मेरी यही घर है और मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा, इसीलिए तुम इस घर के बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। व्यूअर्स, वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, उन्हें घर से बेघर कर देगा और वो ले जाएगा उनको रुबाब के घर पे। लेकिन रुबाब उसे बेघर करने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा क्योंकि अदील भी बहुत जल्दी ज़मीन पे आने वाला है। अदील को नहीं पता उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत जल्द उसका पत्ता कटने वाला है। लेकिन व्यूअर्स, देखना माँ बाप को संभालेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा ही संभालेगा। लेकिन शर्जीना को इस वक्त शिकायतें हैं क्योंकि वो उम्मीद से होती है। वो चाहती है कि मुस्तफ़ा की सारी अटेंशन जितनी भी है वो ही डिज़र्व करती है। लेकिन मुस्तफ़ा अपने कामों में इतना मसरूफ़ होता है कि वो शर्जीना को भूल चुका होता है। शर्जीना उससे शिकायत भी करती है लेकिन वो उसे कहता है कि मैं फ़िलहाल अपने काम की तरफ गामजन हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करो। व्यूअर्स, क्या शर्जीना उस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? यहाँ अदील बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा होता है रुबाब के साथ। रुबाब की जो शिपमेंट होती है वो लेट करके किसी और के साथ एग्रीमेंट कर चुका होता है और उनसे पैसा खा चुका होता है और उनको शिपमेंट दे देता है क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि रुबाब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही गलत कर रही है। उसको एक अपना मातहत कर चुकी होती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं होती, इसलिए वो उनको बर्बाद करने की भरपूर कोशिश करता है और अपना पैसा कमाता है, अपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनको पता लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है और रुबाब को भी अंदाज़ा होगा, रुबाब सब कुछ पता लग जाएगा और उसका बाप भी इस बात की तो है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जिस दिन उनको पता लग गया वो दिल को धक्के मारकर उस कंपनी से बाहर कर देंगे। ना वो घर कराएगा ना वो घाट करेगा। जिस कंपनी की वो मदद कर रहा है ना वो रखेंगे और ना कोई और, क्योंकि वो एक फ्रॉडी इंसान होता है और फ्रॉडी इंसान जो है वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो अर्श पे पहुँच जाएगा। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को लेकर चलती है। लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि उसका भाई जितना अमीर हुआ है, सब कुछ हुआ है, माँ बाप उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश है उसके पास। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए वो उसको अपने आप को सासे कमतरी का शिकार हो चुका है और अपने आप को कमतर समझना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और कुछ बन के दिखाए। यहाँ वो शर्जीना से बात करता है। शर्जीना से कहती है देखो हर कुछ पैसा नहीं होता, कुछ रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तुम ये सब कुछ मत भूलो। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। फिर और आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब वो पैसे की वजह से शर्जीना को लेट गो कर देगा और शर्जीना से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उस इंसान से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद उसने क्या किया मेरे साथ। लेकिन आगे जाके केमिस्ट्री मज़ीद चेंज होगी। किस तरीके से माँ बाप जो है वो मुस्तफ़ा के दर पे ही आ जाएंगे अदील के से हटेंगे। अदील बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। किस तरीके से मुस्तफ़ा स्ट्रगल करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसके हाथ से जॉब चली जाती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब किराए का क्या होगा, हर चीज़ कैसे मैनेज होगी। हर चीज़ शर्जीना तो नहीं कर सकती लेकिन शर्जीना उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा चाहता है कि उसके पास पैसा हो, इसलिए उसके
सीवियाँ भेजता है इधर उधर हर जगह, हाथ पाँव मारता है, जिस पे एक बंदा उसको हायर कर लेता है और उससे कहता है कि मैं कंपनी बना रहा हूँ गेमिंग की और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है उसको। मुस्तफ़ा वो अवेल करता है और देखेंगे शर्जीना को कहीं दूर भुला देगा पैसा कमाने के चक्कर में। वो शर्जीना से यही कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो कहती है तुम इतने बेटर क्यों हो गए हो, तुम इस तरीके से क्यों, तुम्हारा रिएक्शन हो गया। जिस पर वो कहता है कि हर चीज़ पैसा होती है और मुझे पैसा हासिल करना है। व्यूअर्स, क्या ये पैसा हासिल करते करते शर्जीना को खो देगा? ये तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है, जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कहता है हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहता है मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी। जिस पे शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घर वालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है, और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है। कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए, लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी इनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे शर्जीना मुस्तफ़ा से इस बात पे शिकायत करती है कि अब तुमने मुझे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले तुम मुझे टाइम देते थे और अब तुम मुझे टाइम नहीं देते। तुम पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल गए हो कि तुम मुझे भी भूल गए हो। और मुस्तफ़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा को सिर्फ पैसा चाहिए क्योंकि उसने ज़रारत बर्दाश्त कर ली होती है। वो नहीं चाहता कि दूसरों के टुकड़ों पे पले, इसीलिए वो चाहता है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन शर्जीना को अभी ये बात खल रही है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तौर भी मुस्तफ़ा पैसा कमाए। वो चाहती है कि वो उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा होता। मुस्तफ़ा भी ठीक कर रहा होता है अपनी जगह, लेकिन शर्जीना भी इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। दूसरी तरफ अदील ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने बाप की जायदाद पे कब्जा कर लिया होता है, अपने कागजात अपने नाम पे करवा के उनका घर बेच चुका होता है। और पता नहीं कौन सी चाल चल रहा है, उनको ये बोल के लेके जाता है कि आपको अपार्टमेंट पे लेके शिफ्ट कर रहा हूँ, और ले जाता है रुबाब के घर पे। वहाँ पे लेके जाके उनको रखता है, जिसपे वो कहता है उसका बाप, बेटा तुम तो अपार्टमेंट पे लेके जाने वाले थे, ये तुम कहाँ हमें ले आए हो। इस पर वो कहता है आप आए तो सही। वो वहाँ उनको लेके जाता है। आप देखेंगे सब कुछ खुल जाता है रुबाब के ऊपर। उसका बाप सारी हकीकत रुबाब को बता देता है कि किस तरीके से अदील ने उसकी जायदाद उसके नाम पे गलत तरीके से की, और वो बहुत ही एक लालची इंसान है। उसको तुमसे कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रुबाब जैसे ही सारे सबूत देखती है, उठा के फेंकती है और वापस पाकिस्तान पहुँच जाती है। अपने घर आती है, देखती है कि अदील ने किस तरीके से उसके माँ और बाप को उसके घर में कब्जा कर रखा है, जिसपे उसको गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मैं चंद दिन के लिए क्या तुम्हारे घर में रह लिया, तुमने तो उनको मेरे घर ही लेके आ गए, ये घर है ना कि ओल्ड एज होम। ये बात सुन के अदील को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे रुबाब गलत तरीका अख्तियार कर रही है, लेकिन रुबाब को सारी पता लग जाती है। रुबाब उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, तब उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहाँ जाए, और आखिरकार उनको मुस्तफ़ा के पास ही आना पड़ेगा। वही बेटा उनके काम आएगा जो जिसको उन्होंने निकाला था। व्यूअर्स, देखना ये कि क्या अदील करता है अपने माँ बाप के लिए, क्या उनको तनहा छोड़ देगा। या अब तक आप लोगों ने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ होती है इस बात से कि वो उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा भी अपनी जगह ठीक है कि मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है, क्योंकि उसने ज़माने की ठोकरें खा चुका होता है। अब उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो माँ बाप भी उसके नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपनी बीवी को भी निगलेक्ट कर देता है। शर्जीना को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती,
खामोश रहती है। व्यूवर्स, अदील भी दूसरी तरफ अपने ही माँ बाप के साथ दगा कर रहा होता है, अपने ही माँ बाप को धोखा दे देता है। जिस अदील पे बहुत उनको गुमान होता है, बहुत उनको फ़ख्र होता है, वो अदील उनको धोखा दे जाता है, उनका घर कब्जा कर लेता है, उनके घर को बेच देता है और उनको रुबाब के टुकड़ों पे पलने देता है। व्यूअर्स, उसके बाप को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बीमार होता है, लेकिन जब वो रुबाब के घर लेकर आएगा तो उनका बाप ज़रूर सवाल करेगा कि आखिर मेरा घर कहाँ गया। अदील देखते हैं क्या चालाकी करता है। अदील रुबाब से जो कुछ भी छुपाता है, जो भी गबन करता है, वो सब कुछ रुबाब के सामने आ जाता है। रुबाब ने के बाप ने ऑफिस में एक बंदा ऐसा छोड़ा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रुबाब के बाप को भेज देता है। और जब रुबाब का बाप रुबाब को दिखाता है ये सब कुछ, तो रुबाब को बहुत गुस्सा आता है कि जिस अदील पे उसने भरोसा किया, जिसको वहाँ छोड़ के आई, उसने उसके पीठ में छुरा घोंपा। ये बात उसको बहुत रिग्रेट करती है। वो वापस पहुँचती है पाकिस्तान और किस तरीके से अदील को नीचा दिखाएगी और अदील को उसी के ऑफिस से बाहर निकाल के घर से भी बाहर निकालेगी। और तब उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा होगा कि आखिर उन्होंने मुस्तफ़ा की कदर ना करके किस कदर ज़्यादती की। वही मुस्तफ़ा उनके काम आएगा जिस मुस्तफ़ा को उन्होंने निकाल के घर से बाहर किया था। अब देखना ये है कि मुस्तफ़ा उनको संभाल पाएगा या मुस्तफ़ा भी उनसे नाराज़ ही रहेगा। ये देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग रहेगा। खाया गया है जिस बेटे को इन्होंने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया, जो बेटा अच्छा खासा कमाता खाता था, सब कुछ करता था, और दूसरा बेटा जो कुछ भी नहीं करता था उसको उन्होंने नकारा समझा, निकम्मा समझा, निकट्टू समझा। और वही बेटा इन माँ बाप के काम आएगा जिस अदील ने इनको उनके घर से महरूम कर दिया। और वही जो मुस्तफ़ा है वो उनका सहारा बनेगा और इनको इनकी मुश्किलात को आसान करेगा। वो घर प्रोवाइड करेगा कि वो इस कदर कामयाब हो जाएगा कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो अदील जो अपनी बीवी के पैसे पे अयाशी करता था, वो किस तरीके से उरूज से जवाल से उरूज पे आएगा। आप देखिएगा किस तरीके से उसका जो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसने जो रुबाब के साथ करने की कोशिश की होती, जो उसको लगता था कि वो पैसे से सब कुछ ख़रीद सकता है, लेकिन सब कुछ गलत तब होगा जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को संभालेगा और माँ बाप को भी कदर आएगी मुस्तफ़ा जैसे बेटे की जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। अब देखना ये है कि अदील का क्या अंजाम होना है। तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन वो अब मुस्तफ़ा को बटा हुआ नहीं दिख सकती क्योंकि वो चाहती है कि मुस्तफ़ा पहले जैसा हो जाए, जिस तरह पहले था। वो पहले मेरा ख्याल रखता था, मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसको नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा किस तरीके से भाग दौड़ कर रहा है पैसे के पीछे, इसलिए इसको सब कुछ पसंद नहीं आ रहा और वो चाहती है कि मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। व्यूअर्स, आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब अदील को अर्श से फर्श पे आता हुआ देखेंगे हम सब, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब तक बहुत ही गलत किया होता है, लेकिन ससुराल वालों को अब उसकी हकीकत के बारे में पता लग चुका है और रुबाब को भी एविडेंस मिल चुका है। अब रुबाब वहाँ से आते ही अदील को धक्के मार के जब घर से बाहर निकालेगी और घर वाले भी बेघर होंगे क्योंकि उनको भी झटका लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदील ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। तब उनको अंदाज़ा होगा कि मुस्तफ़ा उनके लिए क्या अहमियत रखता था। मुस्तफ़ा तरक्की करता चला जाएगा, दिन ब दिन जो है वो ऊपर जाता जाएगा और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अदील नीचे आता रहेगा। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को कबूल करेंगे, अपने पास रखेंगे? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा वो चीज़ें अचीव करना चाहता है जो ज़िंदगी में उसने अधूरी रह गई थी। वो चाहता है कि दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए और सब कुछ उसके कदमों में हो। यहाँ शर्जीना उम्मीद से होती है और यहाँ पे सब कुछ जो है मुस्तफ़ा को देखना पड़ता है। मुस्तफ़ा जो है वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि शर्जीना को भी टाइम नहीं दे पाता। शर्जीना वो चीज़ें मिस करती है और उन चीज़ों को याद करती है। वो कहती है तुम सब कुछ करते करते एक चीज़ भूल गए हो, मुझे टाइम देना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइम दो। इस पर वो कहता है देखो शर्जीना, मेरे लिए अभी इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दुनिया की वो चीज़ मुहैया करूँ जिस चीज़ के तुमने ख्वाब देखे थे। वो कहती है मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, जिस पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं कामों में मसरूफ़ हूँ। दूसरी तरफ अदील घर का डील कर चुका होता है, घर बेच रहा होता है और रुबाब को कहता है कि तुम्हें मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से संभाल रहा हूँ। लेकिन उसके बाप ने सारे एविडेंस निकाल लिए हैं अदील के खिलाफ। अदील का बहुत ही जल्द काम उतरने वाला है। अदील के साथ क्या होने वाला है, इस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा की अटेंशन के लिए बहुत तरस रही होती है। मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ही कामयाब हो रहा होता है अपनी बिज़नेस पे। यहाँ उसका बॉस भी उससे बहुत खुश होता है। उनको लगता है कि मुस्तफ़ा के आते ही इस ऑफिस में 4 चांद लग जाएंगे और किस तरीके से वो हमारा बिज़नेस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो एप्लीकेशंस बनाएगा गेम्स की और तरक्की करता चला जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ अदील जो है वो आप देखेंगे अर्श से फर्श पे आ रहा होता है। यहाँ रुबाब के बाप को सारा कुछ पता लग चुका होता है कि बिज़नेस में जो कुछ भी घपला हो रहा है सब कुछ अदील की वजह से हो रहा है, लेकिन रुबाब को वो एविडेंस भी देता है। अब रुबाब चेक कर रही होती है अदील को वो ठोकर दिखाएगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अदील ने अपने घर का सौदा कर दिया होता है, अपने बाप से कहता है
कि मैंने अपने घर का सौदा कर दिया और मैंने बहुत ही अच्छी डील किया। उसका बाप कहता है मैं अपनी जमा पूंजी मेरी यही घर है और मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा, इसीलिए तुम इस घर के बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। व्यूअर्स, वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, उन्हें घर से बेघर कर देगा और वो ले जाएगा उनको रुबाब के घर पे। लेकिन रुबाब भी उसे बेघर करने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा, क्योंकि अदील भी बहुत जल्दी ज़मीन पे आने वाला है। अदील को नहीं पता उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत जल्द उसका पत्ता कटने वाला है। लेकिन व्यूवर्स, देखना, माँ बाप को संभालेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा ही संभालेगा। लेकिन शर्जीना को इस वक्त शिकायतें हैं, क्योंकि वो उम्मीद से होती है। वो चाहती है कि मुस्तफ़ा की सारी अटेंशन जितनी भी है वो ही डिज़र्व करती है। लेकिन मुस्तफ़ा अपने कामों में इतना मसरूफ़ होता है कि वो शर्जीना को भूल चुका होता है। शर्जीना उससे शिकायत भी करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं फ़िलहाल अपने काम की तरफ गामज़न हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करो। व्यूअर्स, क्या शर्जीना उस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? यहाँ अदील बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा होता है रुबाब के साथ। रुबाब की जो शिपमेंट होती है वो लेट करके किसी और के साथ एग्रीमेंट कर चुका होता है और उनसे पैसा खा चुका होता है और उनको शिपमेंट दे देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि रुबाब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही गलत कर रही है। उसको एक अपना मातहत कर चुकी होती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं होती, इसलिए वो उनको बर्बाद करने की भरपूर कोशिश करता है और अपना पैसा कमाता है, अपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनको पता लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है और रुबाब को भी अंदाज़ा होगा, रुबाब सब कुछ पता लग जाएगा और उसका बाप भी इस बात की तो में है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जिस दिन उनको पता लग गया वो दिल को धक्के मार कर उस कंपनी से बाहर कर देंगे। ना वो घर कराएगा ना वो घाट करेगा, जिस कंपनी की वो मदद कर रहा है ना वो रखेंगे और ना कोई और, क्योंकि वो एक फ्रॉडी इंसान होता है और फ्रॉडी इंसान जो है वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो अर्श पे पहुँच जाएगा। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को लेकर चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि उसका भाई जितना अमीर हुआ है, सब कुछ हुआ है, माँ बाप उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश है उसके पास। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी